तो आज पढ़ाई वगैरह कुछ खास नहीं हो पाई। एज यू कैन सी 8 आवर्स ही आज ओनली हो पाई है। वही वाला सीन है यार। मैंने कल बोला था कि मैं करूँगा अच्छे से, बट चीज़ें नहीं हो पाई। मतलब मैंने घर पे बोला था कि काम वगैरह नहीं करवा पाऊँगा, ये है वो है, तो घर पे झगड़ा और हो गया कि मतलब क्यों नहीं करवा पाएगा, यहाँ पे हम लोग लगे रहते हैं, ये है वो है, तू कोई स्पेशल थोड़ी है, यहाँ पे सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इसमें उनकी भी गलती नहीं है यार। यहाँ पे गांव में साले सब वही कांस्टेबल एसआई वो एसएससी वाले यहाँ पे हैं। उनका सिंपल होता है, दिन में 1-2 घंटे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और वो उसके लिए भी सीरियस नहीं होते यार। उसके लिए भी सीरियस हो तो भी चलो 5-6 घंटे पढ़ना होता है उन्हें, बट नहीं, पूरा खेत का काम करवाएंगे लाइक, और पूरा घर का, और अपने पूरा जानवरों का काम करवाएंगे। और फिर क्या यार, हम तो शॉर्ट देख रहे हैं, चिल मार रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है यार। और यहाँ पे लोग नहीं समझते जेई को। यहाँ तो वही वाला सीन है, वो आईआईटी को आईटी समझते हैं, वही वाला सीन है। कोई जानता भी नहीं है ना, मैंने किसी को ऐसे बता रखा कि मैं जेई के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ। मुझसे भी वही एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि तू मतलब ठीक है, पढ़ रहा है, काम करवा, काम क्यों नहीं करवा पाएगा, यू आर नॉट स्पेशल, सब पढ़ रहे हैं, तू क्या कुछ अलग थोड़ी उखाड़ रहा है। और अगर समझाने की कोशिश भी करो कि ये नहीं है, मतलब चीज़ डिफरेंट है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मतलब भाई जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं यार, कॉलेज मतलब पेरेंट्स से मतलब यार नहीं इन द सेंस कि कॉलेज मिलेगा, फिर वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करो, वहाँ से प्लेसमेंट तो क्या फ़ायदा, इतनी पढ़ाई से सिर्फ कॉलेज ही मिलेगा, मतलब ऐसी वाली चीज़ मतलब नहीं समझते। आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट फिर भी कि मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट वगैरह वाले सीन। तो वही है कि मतलब रिलेटिव्स वगैरह, मोस्टली पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझते हैं, बट कि तू क्रैक करके तो दिखा दे, निकाल के तो दिखा दे। भाई मैं सिर्फ तुम्हारे ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दूँ कि भाई देख मैं कैपेबल हूँ? भाई मुझे नहीं करनी, भाई मुझे पता है मैं कैपेबल हूँ, भाई मुझे करनी ही नहीं है ना। मैं क्यों करूँ ये बुलशिट प्रिपरेशन फालतू की, ये 2 कौड़ी की जॉब्स की। तो वही सीन है। और मतलब पेरेंट्स की गलती नहीं है यार इसमें, उनका भी मतलब जहाँ पे 4 लोगों में मतलब वो बैठते हैं, तो वही वाला सीन होता है यार कि लड़का कुछ काम नहीं कर रहा तुम्हारा, और तुम कुछ काम नहीं करता, मतलब सब सब लोग पढ़ते हैं ऐसे, बट बिल्कुल काम नहीं करवाना। और ज़्यादा फ्रीडम दे रखा है तुमने, इतना नहीं देना चाहिए। और पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा तुम्हें क्या पता, क्या करता है क्या नहीं करता, मतलब वो वाली चीज़ें। और मैं फालतू में यहाँ पर किसी से लग बोलता भी नहीं हूँ। तो वही वाला सीन कि भाई वो तो मतलब पता नहीं क्या करता रहता है, ना किसी से बात करता, ये वो, मतलब वो वाली, मतलब यार यहाँ पे लोग ना बिल्कुल वैसे समझते हैं कि भाई चिल ज़िंदगी चल रही, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, वैसी वाली चीज़ें। तो मैं ना यार क्या बताऊँ, मतलब इन लोगों का सीन सिंपल है कि अगर तूने सक्सीड कर लिया तो भाई हाँ, हमें तो पता था भाई ये लड़का कुछ कर लेगा लाइफ में, किसी से बोलता भी नहीं था, ये वो, मतलब पहले से ही ये वो, मतलब ये वाली चीज़ें नहीं कर पाया। हाँ फ़ोन चलाता रहता होगा, क्या ये है, घर पे कुछ काम करना नहीं पड़ता था, मतलब ये वाला सीन है। तो भाई दे ऑलवेज विन। तू लैब में कुछ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, भाई उनका तो सिंपल है भाई, जीत हमेशा उन्हीं की होगी। तो ना अब मुझे ऐसा भी फील होता है कि अगर मान लो चीज़ें थोड़ी सी, अभी 8 घंटे की पढ़ाई से क्या उखाड़ लूँगा मैं, अगर चीज़ें थोड़ी सी भी बैकआउट कर गई तो भाई उन लोगों को तो रीज़न मिल जाएगा जस्टिफाई करने का कि हाँ भाई पढ़ता ही नहीं था, ये नहीं था। बट यहाँ मैं कैसे समझाऊँ कि भाई मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ, बट यार चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मैनेज, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी नहीं समझ पाती ये चीज़ों को कि भाई ड्रॉप ईयर है, ये थोड़ा ढंग से पढ़ लूँ। तो भाई डू और डाई वाली सिचुएशन चल रही है मेरे साथ अभी। और मैं अभी ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब एक वो वाली फीलिंग भी आ जाती है ना कि एक गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है यार। फिर मतलब ठीक है, मतलब घर पे सारे लोग काम करवा रहे हैं और तुम अकेले यहाँ पे मौज मार रहे हो। मतलब मुझे पता है पढ़ाई कर रहा हूँ, मौज नहीं मार रहा, बट इन द सेंस कि एक वही होता है ना कि एटलीस्ट तू फिजिकल वर्क तो नहीं कर रहा कुछ, उन पर फिजिकली बहुत मेहनत पड़ रही है, तो एक वो गिल्ट होने लगता है यार फिर कि यार मैं कहीं वो ऐसा तो नहीं है। मतलब मुझे पता भी सब कुछ पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, उनके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट मैं अगर सॉफ्ट हो जाऊँ तो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं सॉफ्ट हो गया चलो आज करवा देता हूँ, तो एक वो वाला सीन हो जाता है कि भाई अब तो ये करवाएगा ही करवाएगा, काम वगैरह हेल्प करवाएगा, वो वाला सीन हो जाता है। अगर नहीं हो तो गिल्ट होता है यार कि इतना भी नहीं करना चाहिए, मतलब वो अकेले लगे पड़े हैं और तुम यहाँ पे मतलब घर पे आराम से जस्ट बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हो। तो मतलब ये चीज़ मैटर करती है यार।
तुम कहाँ पे मतलब तुम पैदा हुए, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है उससे वो होगा, तुम्हें क्या करना पड़ रहा है क्या नहीं करना पड़ रहा। ये सारी बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है यहाँ पे। 10 घंटे 8 घंटे लाइट आएगी मैक्स। अब तुम उसमें क्या उखाड़ लो, रात को लाइट चली गई तो चली गई, नहीं पढ़ रहे, 2 दिन लाइट नहीं आ रही भाई, टैब चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ भाई। और दिस इज़ ट्रू यार कि अगर तुम थोड़े एक अच्छे घर में होती हो तो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेजेबल होती हैं, तुम्हारे हाथ में इतने वो नहीं होती, तुम चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता, यू जस्ट हैव टू स्टडी। और कुछ नहीं, सारी चीज़ें खुद से मैनेज हो जाती हैं यार भाई, कुछ नहीं होता मैनेज। और दिस इज़ द हार्ड सी रियलिटी। और अगर तुम किसी को कोशिश भी करो बताने की चीज़ें नहीं कर रही हैं तो उनको लगता है भाई तू एक्सक्यूज़ मार रहा है। बिकॉज भाई वो सब मीडियोकर वाली थिंकिंग वाले लोग हैं, वो नहीं समझते कि चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बुक्स वगैरह लाइक मैं परचेज़ करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं तो उसको पैसा उड़ाना बोला जाता है कि भाई तू पैसा उड़ाता है। भाई बुक्स में भी पैसा उड़ाना हो गया। मतलब जैसे मेरा एक सिंपल सीन आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं स्पायरल वाली ये बुक यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो मतलब पड़ती है लाइक 90 रुपीज़ की पड़ती है। तो ये सीन है कि भाई ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना इस पर, तो यहाँ तो 40 रुपये वाली रफ़ यूज़ कर ले। भाई रफ़ पे नहीं आती वो फील, तुम लंबे समय तक मतलब एक पढ़ाई करने के लिए एक फील चाहिए होती है, रफ़ पे तुम नहीं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। बट इसको पैसा वेस्ट, भाई पैसा वेस्ट कर रहा है तू। अब तू ये पेन यूज़ कर भाई, ये 3 रुपये वाली पेन यूज़ कर। अगर तूने ये पेन यूज़ कर ली ये 8 रुपये की 9 रुपये की, ठीक है, तो भाई तू पैसे उड़ा रहा है फालतू में। मतलब है क्या है यार, ये क्या सीन है, क्या मतलब है इस बात का। तो यार मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुका हूँ अब यार। ठीक है यार, मतलब आर में फालतू का छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो यार आज का ये सीन है, लाइक मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, कल से पता नहीं यार हो पाएगी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट मैं यार जितना हो रही है उतना मैनेज करूँगा ट्राई करने का। तो ये सीन है, लाइक डिटर्मिनेंट का मैंने लेक्चर 4 ले लिया था और रिवीजन भी कर लिया। और जो DPP-1 थी, तो ये देखो एज यू कैन सी DPP-1 मैंने यहाँ पे सॉल्व करी हुई है। ये इतनी थी, 14 क्वेश्चन थे DPP में, तो वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। और ये देखो अभी बगल में किसी के गेहूँ कुटने लगे तो उसकी आवाज़ आने लगी। ये तो भाई यहाँ पे किसी का कभी ट्रैक्टर चलेगा, कभी यहाँ पे कुछ चलेगा, कभी कोई साला फालतू में ही सॉन्ग बजा देगा। मतलब आजकल स्पीकर इतने सस्ते हो गए और इतने बेले लोग बैठे हैं गांव में या गांव के आसपास, मतलब वो मंदिरों पे, मतलब वो फालतू में ही कुछ भी रात को 1 बजे 2 बजे कुछ भी चला के सो जाएंगे फुल वॉल्यूम पे। भाई पढ़ाई करनी होती है लोगों को भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ तुम किसी को समझा भी नहीं सकते, मेरा है भाई, मैं कुछ भी चलाऊँ, मैं कुछ भी करूँ। मतलब ये वाली चीज़ है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइक काइनेमेटिक्स में वरुण के मैंने लेक्चर लिए थे 1-2, उनके मुझे नोट्स बनाने थे। तो ये यहाँ पे नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने बनाए। जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं अभी, लाइक छोड़ दिए हैं मैंने क्वेश्चंस में, एक बार खुद से अंडरस्टैंड करके बाद में सॉल्व करूँगा। तो ये मतलब थ्योरी सर ने कराई है, काफ़ी थ्योरी भी कराई है और क्वेश्चंस भी कराए। तो ये देखो मोशन इन अ प्लेन, लाइक 1-2 पेज में पूरा सम अप टाइप का कर दिया है। तो ये वाला सीन है। और मैंने सोचा है कि मोल कॉन्सेप्ट में तो मुझे मोस्टली प्रैक्टिस ही करनी है, तो उसके साथ थर्मो को भी मैं स्टार्ट कर दूं। तो थर्मो में ये लेक्चर 1 मैंने आज लिया था और क्लास के क्वेश्चंस और होमवर्क भी मैंने कर लिया। होमवर्क पे टिक नहीं मार पाया, रिवीजन वगैरह, इतना मेरा सारा सीन कंप्लीट है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखो भाई, फिज़िक्स में तो निल हैं और केमिस्ट्री में भी सिमिलर, और मैथमेटिक्स में वही DPP करी है मैंने, तो DPP में थे 14 क्वेश्चंस। तो दिस इज़ ऑल। मैं कोशिश करूँगा यार कि जितना कर पा रहा हूँ मैक्सिमम